ये एक रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी है जिसमें तीन दोस्तों की खौफनाक यात्रा का वर्णन है। रोहित, आकाश और सुनील, ये तीनों दोस्त एक सुनसान गांव की ओर यात्रा पर निकले। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं और ये रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी की तरह ही रहस्यमयी था। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की खामोशी में कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, यहां रात में बाहर मत निकलना। लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे इस रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी की तह तक पहुंचे। रात का समय आया और तीनों दोस्तों ने गांव का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे ही वे गांव के पुराने स्कूल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि स्कूल सालों से बंद था। यह रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी की तरह ही डरावना था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और स्कूल के अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। यह रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी की उस रहस्यमयी आवाज का हिस्सा था। आवाज का पीछा करते हुए वे स्कूल के तहखाने में पहुंचे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। एक पुराना बक्सा बीचों बीच रखा हुआ था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई थीं। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक धुंधली आकृति निकली। यह रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी के सबसे भयानक हिस्से की शुरुआत थी। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी आकृति ने बोलना शुरू किया, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनते ही उनका खून जम गया। इस रियल हॉरर स्टोरी में डर अब चरम पर था। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने हिम्मत कर बक्से की ओर देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से डायरी खोली और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और दरवाजा खुल गया। इस तरह इस रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी का समाधान हुआ। भागते भागते वे दोस्त गांव के बाहर निकल आए। उन्होंने कभी उस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और वे कभी भी उस गांव की ओर वापस नहीं गए। गांव से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी को अपने जीवन का एक सबक मानेंगे। हालांकि वे सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की बातें उनके मन में गूंजती रहीं। वे कभी नहीं भूले कि उन्होंने कैसे उस भूतिया आकृति का सामना किया था। ये भी पढ़े रहस्यमयी महल की भूतनी, द फैंटम ऑफ द मिस्टीरियस पैलेस। कुछ महीनों बाद रोहित के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी को और गहराई से समझा जाए। उसने आकाश और सुनील को भी इस विचार में शामिल किया। उन्होंने तय किया कि वे फिर से गांव में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वे सभी आवश्यक उपकरण लेकर गांव वापस लौटे। इस बार उनका इरादा था कि वे उस रहस्य का पूरी तरह से समाधान करेंगे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की खामोशी अभी भी वैसी ही थी। इस बार उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी के पीछे का सच क्या है। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले वहां एक शिक्षक रहते थे जो अंधविश्वासी थे। उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और कुछ खतरनाक तंत्र क्रियाओं में लिप्त हो गए। एक दिन उनके एक प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो गया और उनकी आत्मा उसी स्कूल में फंस गई। ये वही आत्मा थी जिसने उन तीनों दोस्तों को डराया था। इस रहस्य को जानने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस आत्मा को मुक्त करेंगे। वे स्कूल के उसी तहखाने में वापस गए और वहां पड़े बक्से की जांच की। उन्होंने देखा कि बक्से के अंदर एक ताबीज था जो उस आत्मा को बांधकर रख रहा था। उन्होंने वह ताबीज उठाया और गांव के एक पवित्र स्थान पर जाकर उसे नष्ट कर दिया। ये करते ही उन्हें लगा जैसे गांव के वातावरण में एक बदलाव आया है। हवा में हल्की सी शांति थी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। इस तरह उन्होंने इस रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी का अंत कर दिया और आत्मा को मुक्त कर दिया। गांव के लोग भी अब अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया,